Hello coders. Today we are going to discuss about the architecture of Java. Architecture of Java is also known as internal working of Java. इसमें हम ये समझते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम से होकर गुजरता है टू रीच द मशीन सो दैट मशीन कैन जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट. अब इस पूरी इंटरनल मैकेनिज्म को समझने के लिए हम 5 टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे. हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है सोर्स कोड, सेकंड इज जावा कंपाइलर, third is JVM, that is also known as Java interpreter. The fourth is machine code and the fifth is one is machine. इन terminologies के roles को समझने के लिए let's historify the whole process. हम assume कर लेते हैं कि ये 5 terminologies किसी तरह के computer creatures हैं. Like we are human beings, let's assume they are some kind of computer beings. जिसमें हमारा पहला creature है source code. सोर्स कोड एक ऐसा क्रीचर है जिसको क्रिएट किया है ह्यूमन बीइंग्स ने. द रोल ऑफ सोर्स कोड, इट कैरीज सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन. तो हमारा सोर्स कोड डायरेक्टली जाता है मशीन के पास और ये कहता है कि व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस हैज बीन गिवन बाय माय मास्टर प्लीज एग्जीक्यूट इट. बट मशीन को ये बात समझ में नहीं आती. ही इज नॉट एबल टू इंटरप्रेट इट. सो मशीन डिनाइज टू इंटरप्रेट इट. अब हमारा सोर्स कोड परेशान हो जाता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो अभी सोर्स कोड कंफ्यूज हो जाता है, बट वहां पे उसको एक और क्रीचर दिखाई देता है. दैट क्रीचर इज जावा कंपाइलर एंड ही गोज टू जावा कंपाइलर और उससे कहता है कि यार डू यू अंडरस्टैंड मशीन कोड, या मशीन लैंग्वेज आपको आती है. तो कंपाइलर कहता है नो आई डू नॉट नो मशीन लैंग्वेज, बट यस आई नो ए पर्सन हुज नेम इज JVM हु नोज हाउ टू डील विद मशीन्स. तो कंपाइलर उसकी ऐसे हेल्प करता है कि कंपाइलर जावा सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है या एक इंटरमीडिएट क्रीचर में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं. अब ये बाइट कोड इज अनदर क्रीचर हु गोज टू JVM. अब ये JVM से कहता है कि यार मुझे बात करनी है मशीन से, सो कैन यू कन्वर्ट मी इन सम फॉर्म ऑफ कोड और इन सम फॉर्म ऑफ क्रीचर जिसकी भाषा मशीन को समझ में आए. तो JVM बोलता है यस आई एम एन इंटरप्रेटर, मुझे दुनिया इसी नाम से जानती है, आई एम एन इंटरप्रेटर, मैं आपको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दूंगा. तो JVM यहां पर फिर बाइट कोड को एक और क्रीचर में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है मशीन कोड. सो और दिस क्रीचर मशीन कोड व्हेन गोज टू द मशीन, अब मशीन इसकी भाषा समझ लेता है और व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन was given by its master, वो उसको एग्जीक्यूट कर रिजल्ट को जनरेट कर देता है. So this is how it all works. Now let's define each of them by their working. So the first is the source code. Source code is a kind of code which is written by the programmer. The next is Java compiler. Java compiler is a kind of software that compiles the source code and converts into a kind of a special code or intermediate code that is called bytecode. Now what is Java interpreter? It is another piece of software that read the bytecode and convert it into machine code. Now what is machine code? Machine code is basically the low level language that is interpreted by the machine. And what is machine? We already know that takes any kind of signal and generates a desired output. Now there is another interesting story about the bytecode. People says bytecode makes Java platform independent. Now what does that mean? Well, this story is for another time. Thanks for watching.